इसके पहले वाले क्लास में हम लोग किसको देखे हैं? इसके पहले वाले क्लास में हम लोग देखे हैं कि ये जो भाग 4 ए है, भाग 4 ए तक जो है हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, भाग 4 ए में क्या बताया गया है? तो कहा गया है कि भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, यही है ना। और ये जो है बाद में जोड़ा गया है, ये मूल संविधान का भाग नहीं है, ये मूल संविधान का भाग नहीं है। कब जोड़ा गया है? तो हम कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। एक समिति आती है जिसका नाम क्या होता है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में भाग 4 ए को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और इसमें अनुच्छेद कौन सा रखा जाता है? अनुच्छेद 51 ए रखा जाता है। कौन सा है? अनुच्छेद 51 ए। क्या प्रावधान किया जाता है? कहा जाता है कि ये जो भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य होंगे? 10 मौलिक कर्तव्यों का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। लेकिन इसमें एक बार और संविधान संशोधन होता है जिसका नाम होता है 86वां संविधान संशोधन। ये 86वां संविधान संशोधन जो होता है, इसमें आपके एक मौलिक कर्तव्य को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। किस संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बढ़ाया जाता है। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो चुकी है? 11 हो चुकी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना, तो हम कहेंगे कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। कहाँ पे? हमारे मूल संविधान में। अब ये जो है बाद में जोड़ा गया है, तो जब जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में, तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना थी? तो कहेंगे कितना थी? 10 थी। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो कहेंगे 11 है। ठीक, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 है। ये सभी हम लोग जो है अच्छे से क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं। अब अगला हमको जो देखना है वो क्या देखना है? भाग 5। कौन सा देखना है? भाग 5। देखिए भाग 5 की बात करेंगे तो भाग 5 जो है क्या बात करता है? संघ सरकार की बात करता है। किसकी बात करता है? संघ सरकार की बात करता है। देखिए भाग 5 में हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। कहाँ से लेकर के? 52 से लेकर के 151 तक है। और ये जो है लगभग 100 अनुच्छेदों का ये क्या है? भाग है। और ये पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग है। पूरे संविधान का क्या है? सबसे बड़ा भाग है। अब हम बात करते हैं कि इसमें किन चीज़ों का उल्लेख मिलता है, तो इसमें जो है मिलता है संघ की कार्यपालिका का उल्लेख, इसमें जो है संघ की व्यवस्थापिका का उल्लेख मिलता है, और इसमें जो है उल्लेख मिलता है किसकी? संघ की न्यायपालिका, और इसमें जो है उल्लेख मिलता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन सब चीज़ों का जो है उल्लेख कहाँ पे मिलता है? भाग 5 में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? भाग 5 में मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका कौन होगी? तो जो कार्यों को करने का काम करेगी, जो कार्यों को क्या करने का मतलब जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, उन नियम कानून को जो है कहाँ तक? जनता तक पहुँचाने का काम करेगी। कौन करेगी? कार्यपालिका करेगी। जनता के हितों का जो है रक्षा करेगी, सॉरी, जनता के हितों के लिए जो है विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जनता का क्या करेगी? कल्याण करेगी। कौन सी होती है वो? कार्यपालिका होती है। वो क्या होती है? कार्यपालिका। देखिए कार्यपालिका की बात करेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। कार्यपालिका का सबसे सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की बात करेंगे तो अनुच्छेद 52 में होता है। कहाँ पे होता है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्तियों का जो मालिक होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक है। कितने में है? 52 से 62 तक है। ठीक है, वही बात करते हैं, अगला जो पद होगा वो कौन सा होगा? द्वितीय पद जो होगा वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ये जो है 63 से लेकर के कहाँ तक है? 73 तक है। वही जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो 74 से 75 में है। ठीक, चलिए महान्यायवादी की बात करेंगे। ये जो है न्यायिक अधिकारी होता है। ये जो है अनुच्छेद किसमें है? 76 में है। और ये जो है संघ की कार्यपालिका का ही क्या है? अंग है। संघ की कार्यपालिका का अंग कौन-कौन हो गए? राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद हो गया। इसके साथ-साथ जो है कौन हो गया? महान्यायवादी हो गया। ठीक है? दूसरी बात हम लोग करते हैं संघ की व्यवस्थापिका। संघ की व्यवस्थापिका। देखिए संघ की व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो इसमें कौन आता है? संसद। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में। किसमें है? अनुच्छेद 79 में है। वही जो है जो संसद है, संसद हो गया। अब इसके बाद जो है कौन होगा? राज्यसभा होगा। कौन होगा? राज्यसभा। तो राज्यसभा जो है आपका कितने में हो गया? 80 में हो गया। कितने में हो गया? 80 में हो गया। लोकसभा की बात करेंगे तो 81 में है। लोकसभा किसमें है? 81 में है।
ये जो है आपका कौन हो गया, व्यवस्थापिका हो गया। कौन हो गया, व्यवस्थापिका। अगला हम लोग बात करते हैं कौन सा, संघ की, सॉरी व्यवस्थापिका तो हो गया ना आपका। अगला हम लोग बात करते हैं किसका, न्यायपालिका की। किसकी बात करते हैं, न्यायपालिका की। देखिए न्यायपालिका में जो है सबसे उच्च स्तर पे कौन आता है, सर्वोच्च न्यायालय। इस सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये देखिए अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के बीच में, कितने के बीच में, 148 से लेकर के 151 के बीच में किसका वर्णन है, सीएजी का वर्णन है। किसका वर्णन है, सीएजी का वर्णन है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक एक चीजों को जो है क्या करते हैं, देखते हैं। तो राष्ट्रपति एवं कार्यपालिका की पहले बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, राष्ट्रपति एवं कार्यपालिका की बात करते हैं। देखिए मैं आपको अनुच्छेद तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस अनुच्छेद के माध्यम से आप जो है पूरा, हम बोले थे ना, पूरा का पूरा संविधान आप पढ़ लेंगे केवल अनुच्छेद के माध्यम से। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, केवल अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उस अनुच्छेद के माध्यम से हम पूरा संविधान, जैसे कि हम मौलिक कर्तव्य को पढ़ लिए, हम जो है नीति निषेध तत्व को पढ़ लिए, आई बात समझ में, हम जो है मौलिक अधिकार को पढ़ लिए। ये सब क्या है, हम अनुच्छेद से ही चल रहे हैं, लेकिन आप इसमें जो है किसको, किसके संविधान की पूरी झलक जो है देख रहे हैं। आई बात समझ में। चलिए हम जो है बात करते हैं किसकी, राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के लिए जो है पहला जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं कौन सा है, 60। 60 में जो है क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ। देखिए अन्य जो है पदाधिकारी जो होते हैं उनकी शपथ की बात होती है, तो वह उनकी शपथ जो है किसमें होती है, अनुच्छेद कितने में, अनुच्छेद 3 में कि 4 में, अनुच्छेद 3 में। 3 में शपथ है, लेकिन किसको छोड़ करके, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कौन, राज्यपाल को छोड़ करके। इनको छोड़ करके बाकी जितने भी लोग हैं, सभी लोगों के शपथ की जो बात कही गई है वह कहाँ पे कही गई है, अनुच्छेद 3 में कही गई है। तो अलग से जो प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति जो है, हाँ? अनुच्छेद 3 में ही है ना भाई, एक मिनट, अनुसूची 3 में, ठीक ठीक। अनुसूची किसमें है, अनुसूची 3 में जो है शपथ की बात कही गई है, किसके, राष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति को छोड़ करके, राष्ट्रपति, राज्यपाल और किसके, उपराष्ट्रपति को छोड़ करके बाकी जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों के शपथ की बात जो है कहाँ पे कही गई है, अनुसूची 3 में कही गई। लेकिन जो है जो बचा है वो कौन है, अनुच्छेद 60 है। तो अनुच्छेद 60 में जो है कौन है, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है ली जाने वाली जो शपथ है वो कहाँ पे है, इसमें है। अब इसमें देखिए आपका जो है सभी अनुच्छेद नहीं लिया हूँ मैं, मतलब राष्ट्रपति से संबंधित ऐसा नहीं कि पूरा अनुच्छेद में ले लिया, ऐसा नहीं। जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपके बन सकते हैं, बस उसी को मैं लिया हूँ। आई बात समझ में। तो राष्ट्रपति में जो है, राष्ट्रपति का कितना हो गया, 60। 60 में क्या लगेगा, शपथ। वही जो है 52 में क्या कहा गया है, 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि वह सर्वोच्च शक्तियों का क्या होगा, मालिक होगा, सर्वोच्च शक्तियों का क्या होगा, मालिक होगा। चलिए अनुच्छेद 61 में कहते हैं, तो राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाला क्या, महाभियोग। तो महाभियोग की बात करेगा तो कहेंगे किसमें है, 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किसमें है, 61 में है। अब आ जाते हैं कौन सा, 62। तो 62 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कराए जाने वाले चुनाव का समय और नए सदस्य की पदावधि। तो इसमें हम लोग कहेंगे कौन सा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो 62 में किसका उल्लेख है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कौन करता है, कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। अधिकतम जो है कोई भी उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, कितने समय तक, 6 माह तक। कितने माह तक, 6 माह। 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, और उसके लिए जो है जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक, अनुच्छेद 71। देखिए अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों का जो निपटारा होगा, मतलब इनके जो चुनाव होते हैं, इनके चुनाव का जो विवाद होता है, जैसे कोई होता है ना कि वोट चोरी कर लिए हैं, ये कर लिए, वो कर लिए हैं, गलती से जीते हैं, ऐसे जीते हैं, वैसे जीते हैं, ये सब जो बातें होती है, तो जनरली हम लोग जो है कहाँ पे जाते हैं, हम लोग जो है कहाँ पे जाते हैं, न्यायालय नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं कहाँ पे, निर्वाचन आयोग में जाते हैं। किसको छोड़ करके, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को छोड़ करके। जैसे कौन सा हो गया, संसद का हो गया, विधायक का हो गया, ये सब चुनाव होते हैं तो हम लोग कहाँ भागते हैं, हम लोग चुनाव आयोग में।
क्या करते हैं, अपील करते हैं कि चुनाव आयोग जो है जागिए, वोट चोरी हो रहा है, जबरदस्ती वोट दिलवाया जा रहा है। ये सब जो है हम लोग कहाँ पे जाते हैं, हम लोग जाते हैं चुनाव आयोग में। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके चुनाव का जो विवाद है वो जो है कहाँ पे सुलझाया जाएगा, तो देखिए कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा है? तो हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? दिल्ली में। तो किसके-किसके चुनाव का विवाद कहाँ पे निपटाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 2 व्यक्ति मात्र हैं ऐसे हैं जिनके चुनाव का विवाद जो है कहाँ पे निपटाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। बाकी सबका कहाँ पे निपटाया जाता है? चुनाव आयोग से। कहाँ से होता है? चुनाव आयोग से होता है। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 72 में देखिए क्या है, तो ये जो 72 में जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति को कौन-सी शक्ति प्राप्त है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्षमादान का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड, किसी भी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्या कर सकता है? माफ़ कर सकता है। और जो है उसकी सज़ा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है। उसकी सज़ा को जो है क्या कर सकता है? बदल सकता है। उसकी सज़ा को क्या कर सकता है? अल्पीकरण कर सकता है। और उसकी सज़ा को पूरी तरह से माफ़ कर सकता है। जैसे किसी को 20 साल की सज़ा हुई है, तो वो पूरी तरह से माफ़ कर सकता है। ऐसी शक्ति केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। हालाँकि जो है, इसकी कुछ शक्तियाँ जो है राज्यपाल के पास भी है, लेकिन मृत्युदंड को माफ़ करने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। मृत्युदंड को केवल कौन माफ़ कर सकता है? राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, बाकी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि क्या कर सकता है, मृत्युदंड को माफ़ कर पाए। राज्यपाल जो है क्या करता है, क्षमा को तो कम कर देगा, मतलब कोई भी सज़ा किए हैं उसको क्या करेगा, कम कर देगा। कोई भी जो है आप क्या किए हैं, गुनाह किए हैं, उसकी जो सज़ा है उसको क्या करेगा, बदल देगा। आई बात समझ में? 10 साल की सज़ा है, 5 साल कर देगा। लेकिन अगर आपको जो है फांसी की सज़ा दे दी गई है, ये जो है कभी भी फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर पाएगा। कौन? राज्यपाल। लेकिन इस सज़ा को जो है माफ़ करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद कौन-सा है? 72। ठीक है? अनुच्छेद 72 हो गया। चलिए ये राष्ट्रपति वाली जो है बात आपकी हो गई। फिर आ जाते हैं कहाँ पे? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 1 में क्या कहा गया है? ये जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक? किसको? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी काम जो है कौन करता है? कोई भी काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है? नहीं। कोई भी काम करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। लेकिन वह राष्ट्रपति जो है किसके सलाह पे करता है? किसके सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। तो सलाह तो प्रधानमंत्री का होता है। सलाह किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। लेकिन करता कौन है? राष्ट्रपति। और उसको जो है फिर लागू कौन करवाएगा? प्रधानमंत्री ही करवाएगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति घूम-घूम के कहेगा कि ये वाला काम करो, ऐसा नहीं करेगा। काम भी करेगा कौन? प्रधानमंत्री। बस इसका जो है क्या है, आदेश किसके द्वारा मिलता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन ध्यान दीजिएगा कि बस खाली क्या है, वो आदेश देता है और अपना कुछ जो है निर्णय उसमें नहीं रखता है। आई बात समझ में? चलिए, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75, 75 में क्या कहा गया है? मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और उनकी सामूहिक जिम्मेदारी। अर्थात ये जो मंत्री हैं, इनकी सामूहिक मतलब ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। तो मंत्रियों की जो नियुक्ति है, ठीक है? उनका कार्यकाल कितना है? ठीक है? उनकी सामूहिक ज़िम्मेदारी क्या है? ये सभी जो है आपका कहाँ पर है? अनुच्छेद 75 में। हालाँकि अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री की बात कहा गया है। कोई दिक्कत? चलिए 77 की बात करते हैं। तो भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 77 में हुआ है। ठीक है? चलिए अब आ जाते हैं कौन-सा? संसद और विधायी प्रक्रिया। संसद और विधायी प्रक्रिया। देखिए अनुच्छेद 108 में जो है क्या कहा गया है? अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि
अगर दोनों सदनों के बीच में कोई विवाद है तो उसको किसके द्वारा सुलझाएगा? संयुक्त बैठक के द्वारा। किसके द्वारा सुलझाया जाएगा? संयुक्त बैठक। ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में है। ये संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तो आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत क्या प्रावधान किया गया है? तो हम कहेंगे संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान है? संयुक्त बैठक। 108 में किसका प्रावधान है? संयुक्त बैठक का है। चलिए 72 में किसका प्रावधान है? क्षमादान का प्रावधान। 71 में किसका प्रावधान है? तो हम कहेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद जो है कहाँ निपटाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। फिर जो है कहेंगे 74(1) में क्या है? मंत्रिपरिषद। क्या है? मंत्रिपरिषद। ठीक है। अब जो है 77 में जो है क्या है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन। भारत सरकार के कार्यों का क्या? संचालन। ठीक है। 108 की बात करते हैं तो 108 का मतलब आप समझिए क्या है? संयुक्त बैठक है। कौन सी बैठक है? संयुक्त बैठक। अब ध्यान दीजिए, ये जो संयुक्त बैठक आ गया है तो इसमें आपको क्या-क्या याद रखना है? पहले तो आपको ये याद रखना है, ये जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? कहेंगे राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अब ये जो संयुक्त बैठक होती है, होती कहाँ पर है? लोकसभा में होती है। कहाँ पर होती है? लोकसभा में होती है। अब बात करते हैं कि इस जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब इसमें जो है कोई क्या है? मतभेद है, तो उसमें वरीयता किसको दिया जाता है? लोकसभा को दिया जाता है। वरीयता किसको मिलता है? जो संयुक्त बैठक होती है, तो संयुक्त बैठक में वरीयता किसको मिल जाती है? तो कहेंगे लोकसभा को मिल जाती है। ऐसा क्या कारण है कि लोकसभा को ही मिल जाती है? क्योंकि जब राज्यसभा और लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा। अब सीधी-सी बात है कि कोई भी वोट अगर पड़ेगा, तो उसमें लोकसभा वाले लोग जो है ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा लोग जो है देंगे उसको वोट। तो एक तरह से जो बात जो है लोकसभा वाले कह रहे थे, उसी बात को जो है क्या कर लिया जाता है? मान लिया जाता है। अगर बराबर-बराबर का जो है क्या होगा? बराबर-बराबर का वोट पड़ गया तब फिर जो है क्या होगा? तो निर्णायक जो मत होगा वो कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष देगा। अब लोकसभा अध्यक्ष भी क्या करेगा? लोकसभा की तरफ देगा। आई बात समझ में? तो एक तरह से देखिए कि ये जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक में जो है क्या होता है? तो संयुक्त बैठक में जो भी विवाद होता है, उसमें ज़्यादातर जो है पक्ष किसका आता है? लोकसभा का आ जाता है। ठीक है ना? अनुच्छेद 110 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 तो कहता है धन विधेयक। धन विधेयक की जो परिभाषा है, मतलब कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, इसका बात जो है कहाँ पे गया गया है? अनुच्छेद 110 में कहा गया है। तो 110 में क्या कहा गया है? कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 112 देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में बजट का कोई शब्द जो है प्रयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसी बजट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 112 में जो है, एक वर्ष का जो है पूरा क्या होता है? जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसका जो है क्या होता है? पूरा बनाया जाता है खाका। ये जो है किस अनुच्छेद के तहत है? 112 के तहत है। आई बात समझ में? तो आप एक तरह से जानिए कि 112 में क्या है? बजट है। 112 में क्या है? बजट है। अनुच्छेद 123 देखिए, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो है, यदि जिस समय जो है हमारे संसद की बैठकें नहीं चल रही हो, संसद की बैठकें क्या हो? नहीं चल रही हो, संसद क्या हो? अवकाश में हो, ऐसे समय में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि एक क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। एक क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। और ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है? 2 लोगों को है। एक तो केंद्र में रहेगा तो राष्ट्रपति कर सकता है, दूसरा राज्य में रहेगा तो राज्यपाल कर सकता है। राज्य में राज्यपाल कर सकता है और केंद्र में कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कोई दिक्कत? चलिए न्यायपालिका की बात करते हैं। तो न्यायपालिका जो है, देखिए हमारी जो न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि यदि कोई न्यायालय किसी चीज़ पर निर्णय दे दिया है, तो वह जो है पूरे न्यायालय को वह बात माननी पड़ती है। पूरे न्यायालय को वह बात क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। किसी विषय में जो है देखिए, अगर जो है मैं क्या करता हूँ, मैं जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई केस कर दूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो है जो भी बातें हुई है, कोई केस है मैं जीता हुआ हूँ, वही फिर से मैं गुनाह करता हूँ, फिर जो है किसी दूसरे कोर्ट में जो है पेश होता है और वो कोर्ट जो है उसके लिए दूसरी सज़ा जो है उसे
टफ वाली सजा जो है क्या करता है, सुनाता है। तो ऐसे में जो है मैं साक्ष्य पेश करूँगा कि नहीं देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी सजा के लिए मुझे ये सजा दिया था। तो आप जो है जब पेश करेंगे तो वो कहेगा कि हाँ, ये बात तो सही है, अगर सर्वोच्च न्यायालय ये चीज़ दिया है, तो इसका मतलब सही है। तब जो है क्या करेगा, आपकी सजा को जो है क्या करेगा, कहेगा कि नहीं आपको यही वाला मिलेगा। ठीक है? तो ये क्या होता है एकीकृत न्यायपालिका है, मतलब एक न्यायालय जो बात कह दिया है, वही बात जो है हर न्यायालय में जो है क्या होगी, मान्य होगी। वो हर न्यायालय में क्या होगी, मान्य होगी। ठीक है? तो भारत का जो सबसे उच्च पे जो है 3 स्तर पे न्यायालय हैं, कितने स्तर पर हैं? 3 स्तर पर है। एक तो है आपका कौन-सा सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च स्तर पर है, फिर आपके यहाँ कौन-सा उच्च न्यायालय दूसरे स्तर पर है, तीसरे स्तर पर है अधीनस्थ न्यायालय। ये जो अधीनस्थ न्यायालय है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट वाला है न्यायालय या फिर जो है तहसील वाला न्यायालय है, ग्राम वाला न्यायालय है, ये सब आपके क्या होते हैं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ये सब क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। तो पहले स्तर पे सबसे उच्च स्तर पे जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? बताइए। हाँ? सर्वोच्च न्यायालय का गठन हमारा जो अभी जो है संघीय न्यायालय जो है बना था कब? 1937 में बना था। यही जो है कब 1950 में जो है ये क्या बना? सर्वोच्च न्यायालय बना। क्या बना? सर्वोच्च न्यायालय। तो आप जो है इस सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्तमान स्वरूप है ये कब बना था? 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में बना था। ठीक है? अब ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय जो है एक ही है, वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसका प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। किसमें है? अनुच्छेद 124 में है। तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 27 इसमें कहा गया है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये देखिए क्या होता है कभी-कभी जो है जो न्यायालय होता है, कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें न्यायाधीशों की क्या हो जाती है? संख्या कम हो जाती है। संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जो क्या होता है मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। ये क्या कर सकता है? तदर्थ न्यायाधीशों को रख सकता है। तदर्थ मतलब अनिश्चित काल के लिए, कुछ समय के लिए टेम्परेरी जो है एक तरह से कह सकते हैं, टेम्परेरी न्यायाधीशों को क्या कर लेता है? रख लेता है। जैसे काम करना होगा तो सीधी-सी बात है, अगर जो है संख्या कम होगी तो काम तो हो नहीं पाएगा, तो उस काम को पूरा करने के लिए वह क्या करता है कुछ समय के लिए अ, परमानेंट नौकरी नहीं, एक तरह से जो है कुछ समय के लिए बस उनको रख लिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तो तदर्थ न्यायाधीशों का जो प्रावधान है किसमें है? अनुच्छेद 127 में है। अनुच्छेद 129 देखिए अनुच्छेद 129 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय ये जो है होना किसमें बताया गया है? 129 में। अब ये बात क्या है? अभिलेखी न्यायालय जो है क्या है? तो देखिए कोई भी जो है कानून मतलब हमारे संविधान में कोई भी जो है बात दी गई है, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरी चीज़, कोई भी जो है कानून है, उसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करेगा प्लस जो है, वह कानून जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय बता देगा, वही जो है हर जगह मान्य होगा। वही चीज़ जो है कहाँ पे मान्य होगा? हर जगह मान्य होगा। जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय दे दिया है, पूरे भारत के न्यायालय को वह चीज़ क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी, पूरे भारत के न्यायालय को। कोई ऐसा न्यायालय नहीं है जो उसकी बातों को क्या कर सके? काट सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अभिलेखी न्यायालय। अभिलेखी न्यायालय का मतलब व्याख्याता होता है ये। संविधान का क्या है? व्याख्याता है। अगर आपसे ये पूछेगा कि बताइए संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसमें निहित होती है? कौन कर सकता है? तो हम कहेंगे यह केवल और केवल कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। कोई दिक्कत? चलिए 143 143 में क्या कहा गया है? 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी कानूनी सलाह ले सकता है। कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। हालांकि ये जो सर्वोच्च न्यायालय है जो भी क्या देगा? जो भी सलाह देगा उस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने यह निर्भर करता है किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। लेकिन सलाह मांगने की शक्ति है किसको है? राष्ट्रपति को है। और कोई भी व्यक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह नहीं मांग सकता है। केवल किसको छोड़ करके? राष्ट्रपति को छोड़ करके। चलिए भाग 6 वाला है। भाग 6 वाला जो है हम लोग क्या करेंगे? कल पढ़ लेंगे कि पढ़ा दें और? क्योंकि देखिए एक्चुअल में देखिए क्या है कि आज तो मैं बहुत कम पढ़ाया हूँ ना, तो मैं पढ़ा देता हूँ आज हिंदी वाला क्लास बल्कि जो है रोक देता हूँ क्योंकि मैं 20 मिनट लेट हो गया था आज।
ठीक है, तो मैं इसी को जो है पढ़ा देता हूँ ना, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब जो है अगला भाग है, अगला भाग आपका कौन सा है? भाग 6। देखिए जिस तरह से भाग 5 में जो है, कहाँ पे? भाग 5 में जो है किसको देखे थे? संघ सरकार को देखे थे। उसी तरह से भाग 6 में जो है क्या है? भाग 6 में जो है आपका क्या है? राज्य सरकार है। भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार है। ठीक, अब जो है देखिए कौन सा अनुच्छेद 153, 153 में क्या कहा गया है? राज्यों के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल। प्रत्येक राज्यों का एक क्या होगा? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए 155, 155 क्या कह रहा है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये जो है प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, और ये क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 159 क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ। देखिए जब हमारा कौन था, थोड़ा सा आप जो है को रिलेट करके देखिएगा। जब आपके राष्ट्रपति थे तो कितने में थे? 60 में थे। कितने में थे? 60 में थे। तो आप जो है क्या करिए, राष्ट्रपति कितने में था? 60 में था। याद आ रहा है? 60 में से एक निकाल दीजिए, 60 में से एक निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 59। एक निकालिए, कितना हो जाएगा? 59। और इसके आगे 100 बढ़ा दीजिए, मतलब 159। इसके आगे कितना? 100 बढ़ा दीजिए, तो आपका कितना हो गया? 159 हो गया। कितना हो गया? 159। कोई दिक्कत? तो राष्ट्रपति आपका जो है देखिए क्या होगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में को रिलेशन करना है, तो आपको बस एक कम करना है, 100 बढ़ा देना है। मतलब राष्ट्रपति को एक कम करना है और 100 क्या कर देना? बढ़ा देना। तो कौन आ जाएगा? राज्यपाल। कौन आ जाएगा? राज्यपाल। चलिए आगे जो है अनुच्छेद 161। देखिए जिस तरह से राज्यपाल को, सॉरी जिस तरह से राष्ट्रपति को अनुच्छेद कितने में? 72 में, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, उसी तरह से राज्यपाल को राज्य में क्षमादान की क्या है? शक्ति प्राप्त है। बस अंतर इतना है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 161 इसको भी आप जो है को रिलेट कर सकते हैं। देखिए आपका जो है कितना है, उधर जो है 72 है, तो 72 में से 10 निकाल दीजिए, कितना निकाल दीजिए? 11 निकाल दीजिए। कितना निकाल दीजिए? 11। तो 72 में से 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 60। कितना? 61 बचेगा, और 100 उसमें बढ़ा दीजिए। 100 क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। चलिए 163, 163 में क्या कहा गया है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये राज्य की बात है ना। वही जो है अनुच्छेद कितना? 164 मुख्यमंत्री नियुक्ति और मंत्रियों के उत्तरदायित्व। मतलब ये जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जो पद है इसमें दिया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 164 में दिया गया। तो एक मुख्यमंत्री होगा, प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक मुख्यमंत्री होगा। इसका प्रावधान किसमें किया गया है? 164 में किया गया है। 165 देखिए 165 जिस तरह से आप अनुच्छेद 76 को देखे थे, अनुच्छेद 76 देखे थे, क्या था? महान्यायवादी था। क्या था? महान्यायवादी। भारत सरकार का वकील उसे बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? भारत सरकार का वकील बोला जाता है। उसी तरह से राज्यों का भी एक क्या होगा? न्यायिक अधिकारी होगा। राज्यों का भी एक क्या होगा? न्यायिक अधिकारी होगा। उस न्यायिक अधिकारी का नाम क्या है? महाधिवक्ता है। क्या नाम है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 165 में। किसमें है? अनुच्छेद 165 में। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 168। देखिए आप जो है कहाँ पे थे? जब जो है 79 में थे। कितने में थे? 79। 79 में से एक कम करिए तो कितना होता है? 8 होता है ना। मतलब एक ठे कम कर दिए तो 78 हो जाएगा। 78 में से 10 और निकालना पड़ेगा। कितना? 68 हो गया। अब ये 68 में 100 बढ़ा दीजिए। देखिए राज्य और संघ में जो है 100 बढ़ाना है। राज्य और संघ में कितना बढ़ाना है? 100 बढ़ाना है। ये ध्यान देना है बस। तो ये जो है आपका कितना हो गया? 168। 168 क्या है? राज्य की विधानमंडल का गठन। राज्य की विधानमंडल का गठन। देखिए कोई कोई राज्य है जहाँ पे द्विसदनी विधानमंडल है,
कहीं कहीं पे जो है आपका क्या है, एक सदनीय जो है क्या है, विधानमंडल है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पे कितने सदन है, 2 सदन है, कहीं कहीं पे कितने हैं, 1 सदन है केवल। अब हम जो है आगे बात करते हैं अनुच्छेद 169 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण। विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद बस आप इतना जानिए कि 168 में विधानमंडल है और 169 में क्या है, विधान परिषद है। विधानमंडल के कितने सदन है? 2 सदन है, एक विधान परिषद और एक क्या होता है, विधानसभा होता है। एक क्या होता है, विधान परिषद, और दूसरा क्या होता है, विधानसभा। ये जो विधान परिषद है, विधान परिषद जो है आपका क्या है, 169 में। देखिए 68 में विधानमंडल, 69 में विधान परिषद और 70 में विधानसभा। 70 में क्या है, विधानसभा। वैसे ही जो है आप संसद में चलिए, 79 में संसद, फिर जो है 80 में क्या हो जाता है, राज्यसभा, 81 में क्या हो जाता है, लोकसभा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। चलिए 170 में हो गया क्या, विधानसभा। 199 राज्य का धन विधेयक। राज्य का जो धन विधेयक है वो किस में है, 199 में। 199 में जो है राज्य का जो धन विधेयक है, कौन सा धन विधेयक है, कौन सा नहीं है, ये किस में बात कहा गया, 199 में कहा गया राज्य के लिए, ठीक है। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। मतलब ये जो विधानमंडल होगी, इस विधानमंडल में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, मतलब किस भाषा में लोग जो है एक दूसरे से क्या करेंगे, बात करेंगे। ये बातें जो है कहाँ पर है, कितने में है, 210 में है, ठीक। आज ये 213 है। जिस तरह से राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 123 के तहत क्या प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उसी तरह से राज्यपाल को भी राज्य में अध्यादेश जारी करने की क्या है, शक्ति है, अनुच्छेद 213 के तहत। देखिए राज्यपाल और राष्ट्रपति में 10 का अंतर होता है। कितने का अंतर, 10 का अंतर। वो आपका कितना था, 123 था, ये कितना है, 213। राज्यपाल वाले में 10 कम कर दीजिए और 100 बढ़ा दीजिए। राज्यपाल वाले में 10 कम कीजिए और 100 क्या करिए, बढ़ा दीजिए। यही जो है देखिए क्या है, देखिए आप जो है हो गया, समझ में आया। देखिए जितने जो भी अनुच्छेद किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए है, उससे 10 कम करिए तो किसका हो जाएगा, राज्यपाल। लेकिन उसमें 100 बढ़ाना भी है, उसमें 100 क्या करना है, बढ़ाना भी है। जैसे आप देखे हैं कौन सा कितना था, 123 था, 23 में से 10 करिए कम, कितना हो गया, 13, 100 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया, 213, ठीक है। चलिए राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, है ना। राष्ट्रपति जो है, अच्छा आप जो है देखिए क्या थे, राष्ट्रपति के बारे में हम बात नहीं किए थे, कि किए थे, नहीं किए थे, बस केवल इतना बताए थे कि हाँ राष्ट्रपति जो है शपथ की बात जो है इसमें है ना, महाभियोग की बात इसमें है, ये सब बताए थे। देखिए आपका जो किसका राज्य वाला जो है, इसमें इरेगुलर आ गया है क्या, देखने दीजिए थोड़ा सा। हाँ चलिए, जो हाँ ये जो है एज ए रिवीजन के लिए आया है, तो एक बार जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, और ये जो मैं 10-11 माइनस की बात कर रहा हूँ ना, उससे भी कोरिलेट कर लीजिए। जैसे ये देखिए कौन है, राष्ट्रपति है, और ये कौन है, राज्यपाल है। देखिए 52 है, इधर जो है क्या करिए, 52 में मतलब इसमें जो आपका क्या होगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसमें एक जोड़ दीजिए, कितना जोड़िए, एक जोड़िए फिर 100 बढ़ाइए, एक जोड़िए और फिर 100 बढ़ाइए। जैसे देखिए किसकी बात होगी, पद, शक्ति और निर्वाचन, इनकी बात हो रही है, तो एक बढ़ाना है और 100 जोड़ना है, एक बढ़ाना है और 100 जोड़ना है। तो राष्ट्रपति पद, यहाँ पर राज्यपाल पद 52 है, एक बढ़ाएं तो कितना हो गया, 53, 100 बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए 53 में शक्ति एवं कार्य, तो यहाँ पे जो है 53 है, एक बढ़ाइए कितना, 54 और 100 बढ़ा दीजिए, ठीक। यहाँ पर भी निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यहाँ पे राज्यपाल का निर्वाचन, एक बढ़ाना है 55 और 100 बढ़ा देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये है कौन, 61, 61 में क्या है, महाभियोग, महाभियोग है, महाभियोग की प्रक्रिया केवल किसके लिए है, राष्ट्रपति के लिए है। क्षमादान, क्षमादान कितना है, 72 है, और वो जो आपका कौन है, राज्यपाल, राज्यपाल के लिए कितना है, 161 है, 161, तो इसमें से 11 घटाना है,
क्षमादान में जो है कितना घटाना है, 11 घटाना है, 100 बढ़ा देना है। 11 घटाना है और 100 बढ़ा देना। क्षमादान में 11 बढ़ाना है, सॉरी 11 घटाना है और 100 बढ़ा देना है। अब आज ये कौन सा है, अध्यादेश। अध्यादेश कितना है, 123। अध्यादेश में आपको क्या ध्यान देना है, 10 घटाना है और 100 बढ़ा देना है। 10 घटाना है और 100 बढ़ा देना है। ठीक, वही जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह 143 है, इसको देख लिए हैं, कौन ले सकता है, राष्ट्रपति। और इधर उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, 63 में उपराष्ट्रपति का पद और 64 में जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में यह क्या करेगा, कार्य करेगा। ठीक, आइए प्रधानमंत्री की बात करते हैं, मुख्यमंत्री की बात करते हैं। जिस तरह से उसको कोरिलेट किए थे ऐसे ही इसको भी देखिए। राज्यपाल और प्रधानमंत्री, सॉरी राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों में कितने का अंतर होता है, पद, कार्य और क्या शक्ति, ये जो है 1-1 का अंतर होता है। कितने का, 1-1 का अंतर और प्लस 100 बढ़ाना है। यहाँ पे जो है क्या है, 11 का अंतर होगा। कितने का अंतर, 11 का अंतर। देखिए ये कितना है, 74, 11 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 63। कितना कम हो जाएगा, 63 हो गया। लेकिन 100 बढ़ाना भी है। 100 क्या करना है, राज्य में 100 बढ़ाना है। ये जो है 75, 11 कम किए तो कितना, 64, 164 मुख्यमंत्री हो गया। ठीक, फिर जो है कितना, 76, फिर जो है कितना कम करना है, 11 कम करना है, कितना हो गया, 65 और 100 जो है बढ़ा दीजिए। तो ये जो है महान्यायवादी, वहां पे महान्यायवादी, यहाँ पे महाधिवक्ता, वहां पे प्रधानमंत्री, यहाँ पे मुख्यमंत्री, यहाँ पे मंत्रिमंडल, यहाँ पे मंत्रिमंडल। कोई दिक्कत, जैसे उसमें होता था मंत्रिमंडल की बात हो गई, उसमें होता था जैसे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल, तो आपको कितना कितना कम करना था, 1-1 कम करना था। कितना कम करना था, 1-1 कम करना था, 100 बढ़ाना था। 1-1 कम करना था, 100 बढ़ाना था। यहाँ पे जब क्या है मंत्रिमंडल की बात होगी तो इसमें जो है क्या करना है, 11 कम करना है और 100 बढ़ाना है। ठीक, चलिए संसद की बात करते हैं। संसद में आपको 11 कम करना है। संसद में क्या करना है, 11 कम, 79 है, 11 कम करेंगे 168 विधानमंडल। ठीक, 80, 11 कम करेंगे कितना, 170। एक मिनट, अच्छा ये जो है आपका क्या है, 11 कम करेंगे तो कितना होगा, 179 होगा। ये ना, ये गलती से हो गया है। ये जो है क्या होना चाहिए, विधान परिषद होना चाहिए, उल्टा कर दिया है। तो ये जो है आपका क्या होना चाहिए, रुकिए 1 मिनट, ये आपका होना चाहिए क्या, हालांकि ये विधानसभा सही दिया है, ये क्या होना चाहिए, 81 दिया है ना। 81 में से 11 घटा देंगे तो आ जाएगा कौन, विधानसभा। ठीक है, ये आपका जो है कौन आ जाएगा, विधानसभा आ जाएगा। सही है ना, चलिए ठीक है, इस वाले में से 11 घटाएंगे तो आएगा इतना। अब जो है आगे देखिए, इसका 81 में से 11 निकालेंगे, 81 में से 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 80। ये वाला हो गया। अब ये वाला जो है इसमें से 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 79। कितना बचेगा, 79। तो 79 में विधान परिषद होगा। 79 में कौन होगा, ये 79 होना चाहिए था ना, ये गलती से हो गया है, 79 होना चाहिए था। हो गया इतना। 100 में जो है निर्णायक मत, 100 में क्या है, निर्णायक मत, 100 में क्या है, निर्णायक मत। और 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। पढ़े हैं अभी आप लोग, ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ ना। अनुच्छेद 110 क्या था, धन 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 विधेयक है कि नहीं है ना, धन विधेयक रहेगा, ये अधिवेशन थोड़ी नहीं रहेगा। धन विधेयक है कि नहीं, 110 में। 112 में क्या था, बजट था। और 116 ये हटा दीजिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक, ये जो है नहीं बताए थे, इसको जो है आप बढ़ा लीजिएगा अपना, है ना। तो वित्त विधेयक जो है और धन विधेयक